आज जिस टाइम मौजूद हूँ कराची के इलाके बारासी, ये जो है सबा सलीमा का इलाका कहा जाता है। अगर बात करें थोड़ी देर पहले जो है ये बड़ा हादसा खौफनाक हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो उसकी जद में आ गई हैं और काफ़ी फैक्ट्रियाँ मुतासर हुई। इसके अंदर जो लोग काम करते थे वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए और बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें हैं हलाक हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एसोसिएशन नॉर्थ के जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये मामला किस तरीके से हुआ, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा खौफनाक धमाका हुआ। जनाब आप ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा धमाका हुआ है, आखिर क्या किसी गफलत की वजह से हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक खातूड़ा। मैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन में एज अ चीफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल काम करता हूं। तो हादसा दुनिया में हुआ करते हैं। ये एक आइस फैक्ट्री है, इसके अंदर अमोनिया भी होता है और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो चीज़ों को ठंडा करते हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो तक लेके जाते हैं, बल्कि माइनस में लेके जाते हैं। तो ये हादसा हुआ है कि इसका कोई कंप्रेसर या जिससे में गैस जमा होती है वो फटा है और उसकी वजह से 3 से 4 फैक्ट्रियां यहाँ पर कोलैप्स कर गई, जिसमें एक एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री थी, एक केमिकल की फैक्ट्री थी। और ये हादसा इतना ख़तरनाक हुआ है कि तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया इससे अफेक्टेड हुआ है। इसमें 7 जानें ज़ाया हो गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और तकरीबन 30 लोग अब तक कंफर्म हुए हैं जो ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, अब्बासी शहीद में और शायद सिविल में और बन वार्ड में। तो रेस्क्यू का काम नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने हादसे के कोई 10 मिनट बाद शुरू किया। पुलिस, रेंजर्स, छिपा और एदी ने हमारा बड़ा साथ दिया और फिर टाउन की मशीनरी आई। टाउन की मशीनरी गो के थोड़ी लेट आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी, क्योंकि अगर मशीनरी आती और हम जज्बात में उस वक्त मशीनरी को अंदर मारते और मशीनरी का बड़ी हैवी इस्तेमाल करते तो शायद और जानों का ज़िया होता। अब ये बताएं जनाब कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, तो क्या लगता है कि माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, कोई ताख़ीर तो नहीं हुई इनको? नहीं, ताख़ीर तो हमें लगता था हुई, और लेकिन अब मैं ये समझ रहा हूँ कि वो ताख़ीर में भी कोई हिकमत थी। वैसे तो ताख़ीर होनी नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा हादसा हो और इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुका हो, शहर में हर आदमी को पता चल चुका हो, तो फिर रेस्क्यू का काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर उसका एक दूसरा पहलू जो देख रहा हूँ कि वो जो देर हुई उसमें भी शायद कोई खैर थी। लेकिन आइंदा हमें सोचना होगा कि हमने बहुत सारे हादसा देखे हैं। आग लगती है तो हमारे पास फायर टेंडर नहीं होते, और फायर टेंडर होता है तो पानी नहीं होता। और आज जिस तरह से ये हादसा बड़ा डिफरेंट टाइप का था कि एक ब्लास्ट का हादसा था, इसमें आग तो नहीं लगी, लेकिन फैक्ट्रियां जो है मुतासर हुई। कितनी फैक्ट्रियां इसके अंदर, जो आसपास के जो घर थे, कोई मुतासर हुए इससे? नहीं, या घर नहीं, या सारी फैक्ट्रियां हैं। मैंने आपको बताया ना कि 3 से 4 फैक्ट्रियां तो टोटल कोलैप्स कर गई हैं। बाकी आधे किलोमीटर के एरिया में फैक्ट्रियों में इसके असरात आए हैं। किसी की छत गिरी है, किसी के क्या समझते हैं ये किसी गफलत है? चेकिंग बैलेंस हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम है कि यहाँ चेकिंग बैलेंस बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो पुराने सिलेंडर हो। आपने अक्सर देखा होगा कि सिलेंडर से भी जो है बड़े बड़े हादसे तो हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, कई जाने गई हैं। तो आज जो है ये बर्फ़ बनाने वाली जो फैक्ट्री है, इसमें भी कोई गफलत होगी, ज़ाहिर सी बात है, और चेकिंग बैलेंस होता नहीं। तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी बातें कबलज़ वक्त है, क्योंकि फैक्ट्री के ओनर से हमारा रब्ता यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान में है नहीं, वो इंग्लैंड में है। यहाँ पर उनके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तो हमारा रूटीन का एक काम है और फायर अपना आइस फैक्ट्रियों में इस तरह के काम होते हैं। लेकिन इस तरह का हादसा जो आज हुआ है वो सालों में कई जाकर एक दफ़ा होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि टोटल गफलत का नतीजा है, हादसा हो सकता है, और हमारा ईमान है कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जब हादसा हो गया तो उसके बाद का जो रेस्क्यू का अमल है उसको बेहतर होना चाहिए, और इनका कंपनसेशन बेहतर होना चाहिए, और इनके साथ वो सपोर्ट होनी चाहिए कि हादसे की वजूहात जानने के बाद आइंदा इस किस्म के हादसा ना हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनके तासुरात थे। अगर बात करें रेस्क्यू टीमों की, तो जैसे कि छिपा की यहाँ जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ मौजूद है, ईदी की भी मौजूद है। और अगर बात करें सिंध रेंजर्स के जो हमारे जवान हैं वो भी यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस जो एहलकार है हमारे वो भी यहाँ जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा कैमरे मैन अगर आपको दिखा सकते, आप देख सकते हैं कि ये वो बर्फ़ की फैक्ट्री है जिस पर ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद तकरीबन 3 जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादा जो है मुतासर हुई हैं, काफ़ी यानी वो डैमेज हुई हैं, और जानों का जो खर्चा बताया जा रहा है तकरीबन 7 जो हैं वो हलाकतें हैं और 30 से ज़्यादा जो है वो
ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अगर बात करें हमेशा हम चेकिंग बैलेंस की, तो चेकिंग बैलेंस हमारे यहाँ होता नहीं है, काफ़ी गफलतें होती हैं, काफ़ी हादसा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई कानून या कानून साजी नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया गया। बनाए तो बहुत सारे गए, लेकिन अफसोस वो चेकिंग बैलेंस नहीं करते, जिसकी वजह से आज जो इतने बड़े हादसे आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं। तो खुदारा इनके ऊपर जिनका भी ये काम है, जो भी इनको देख रहा है, तो खुदारा चेकिंग बैलेंस रखा करें। अगर हम जब तक चेकिंग बैलेंस नहीं रखेंगे तो इसी तरीके से नुकसान भी होता रहेगा और हम जानों को नजराना देते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैचा न्यूज़, कराची।